हे एवरीवन। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रक्षेपीय गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री एंगल की आवश्यकता होती है अगर हमें मैक्सिमम जो है इसका परास चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मनुष्य जब नदी के किनारे से नाव से बाहर की ओर कूदता है तब नाव पर पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है, इस कारण नाव पीछे की ओर हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व यानी कि इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन जिसे कहते हैं वॉशिंग मशीन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन और सड़क पर चलना कंपैरेटिवली आसान होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के संवेग मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं द्रव्यमान यानी कि मास। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्वरण ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाय टी। टी टाइम है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयकार वृक्का परवलयी वृत्ताकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। ठीक है, जब अगर हमारी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रही है, ऐसे कोई गाड़ी जा रही है सीधी रेखा में, तो उस पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी वृत्तीय गति है, ऐसे सर्कुलर मोशन में कोई गति हो रही है, तो उस पर हमेशा एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, तो अब न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका एग्जाम्पल है, चलती गाड़ी में अगर हम रुकेंगे, मतलब चलती गाड़ी अगर रुकेगी तो उसमें बैठे हुए जो यात्री होंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़ों को डंडों से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, तो ये सभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका एग्जाम्पल है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट और वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे की ओर बढ़ना। तो ये थे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आगे है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायुमंडल के घर्षण के कारण होता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, तो ऐसा कौन से फोर्स के कारण हो रहा है? ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, जो वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कौन सा फोर्स था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है हमारे पास सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस पर आधारित है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट सिद्धांत, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
अब कुछ उत्तोलक दिए हैं जिसके एग्जांपल्स दिए हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है हमारा कैची, हैंडपंप, साधारण तुला और फ्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि आपको याद करने हैं। तो इस सीरीज में हम जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स है उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस, बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।